हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कार के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग होती है तो उसके अंदर किस तरीके की मैकेनिज्म लगता है और हमारी कार किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है। तो एज आई वर्कड इन मल्टीपल कार कंपनीज, तो अगर आप कार के अंदर देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी वायरिंग्स होती है जो कि जब कार को कंपनियां बनाती है तो वो इंटरनली किसी चैनल के थ्रू और एक पाइप के थ्रू अंदर से पूरी वायरिंग उसके अंदर फैली हुई होती है। और अगर अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि सब चीज़ के लिए बटन्स दिए हुए और इट्स परफॉर्मिंग वेल। इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जैसे कैमरे हो गए, उसके बाद सेंसर्स हो गए, और उसके बाद ऐसी चीज़ें जो कि हमको कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। जैसे हम रिवर्स पार्किंग सिस्टम के बारे में बात करें तो पीछे कुछ ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताते हैं। तो फिर ये इससे बजर अपने आप बजने लगता है। तो ये ऐसा सब क्या होता है? ये एयरबैग्स अपने आप खुल जाते हैं, ये सब क्या होता है ऐसा? तो आपको इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कार के अंदर एक मेन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है जो कि स्टीयरिंग के जस्ट नीचे की तरफ लगती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। और उस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से सब पूरे कार के अंदर सब चीज़ कंट्रोल होती है। जैसे आपने बटन दबाया, पावर विंडोज अप एंड डाउन हो गई। तो छोटे छोटे ECUs जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे लगे होते हैं। लेकिन मेन जो ECU होता है वो स्टीयरिंग के जस्ट नीचे की तरफ होता है। तो ये ECU सभी सभी सेंसर के थ्रू डेटा रीड करता है कंटिन्यूसली, और पर्टिकुलर ECU के पास भेजते हैं। पर्टिकुलर ECU एट रन टाइम पर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वो सिग्नल जाता है मेन ECU के पास, और वो ECU पूरा डिसीजन लेता है। तो ये सिग्नल का जो फ्लो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? ये वायर के थ्रू हो रहा है। तो ये वायर आपस में इंटरनल वायरिंग करी होती है। और एक मेन प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना। तो ऑटोमेटिक जो भी ऑटोमोटिव कंपनियां होती हैं, इन लोगों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया है जिसको हम कैन प्रोटोकॉल बोलते हैं। CAN, कैन, दैट इज कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू द कैन, डेटा फ्लोइंग फ्रॉम वन ECU टू अदर ECUs। इसके अंदर क्या होता है? दो सिग्नल्स होते हैं, दो वायर्स होते हैं ओनली, कैन हाई और कैन लो। और अकॉर्डिंग टू दैट कैन हाई एंड कैन लो, टू वायर्स के थ्रू पूरा जो नेट हम बोलेंगे वायरिंग का वो फैला होता है, और इस टू वायरिंग के थ्रू पूरे सिग्नल्स कार के अंदर फ्लो होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सपोज एक्सीडेंट होने ही वाला है और हमको सेंसर के थ्रू डेटा मिला, हमारे को एयरबैग को ओपन करना है, तो ये सब डिसीजन इतना फास्ट होता है विद इन अ माइक्रो सेकेंड और विद इन अ नैनो सेकेंड। तो इसके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्लीट श्योरिटी रहती है कि ये सॉफ्टवेयर तो चलना ही चलना है जब तक कुछ फिजिकल डैमेज ना हो। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके बहुत ज़्यादा फोकस करके, बिकॉज इट्स सेफ्टी क्रिटिकल थिंग, तो वहाँ पर कार के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि वो फेल ना हो, अच्छी अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के। और उसको इस तरीके से फिट किया जाता है कि वो डैमेज ना हो किसी वाटर से या किसी अदर फैक्टर से। तो ये पूरा के पूरा कार के अंदर एक तरीके का नेट पूरा फैला हुआ होता है वायरिंग का। और आने वाले टाइम में कार कनेक्टिंग टू अदर कार मीन्स, कनेक्टिंग कार का कंसेप्ट आ रहा है जो कि एक कार दूसरे कार से कनेक्टेड और अपने आप सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा लोकेशन ये है, आई एम जस्ट गोइंग टू पास फ्रॉम हियर टू हियर। तो कार भी आपस में कनेक्टेड रहेंगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जब फ्यूचर में कार कनेक्टेड रहेगी, हम कार से हमारे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा होगा और सॉफ्टवेयर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम एक बहुत स्मार्ट कार, और बोलना चाहेंगे कि बहुत एडवांस कार फ्यूचर में हम देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आ रहा है जिसको हम एडास बोलते हैं। उस एडास के अंदर इतने सारे फीचर्स कंपनियां कोशिश कर रही हैं डालने की, जिसकी वजह से आपको विदाउट ड्राइवर गाड़ी जो है वो अपने आप सेंसर्स के हेल्प से, कंट्रोलिंग की हेल्प से अपने आप मैक्सिमम परफॉर्म कर सके, मैक्सिमम फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो ये सब कंपनियों की
हार्ड वर्क जिसको बोलेंगे हम, कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मार्केट में उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, जब भी ये सक्सेस होगा रियल टाइम में, कुछ कंट्री ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है क्योंकि उनके रोड कंडीशन वैसी होती है, और भी सारी जगह पे इसका रिसर्च चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। जब ये फुल प्रूफ एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होगा तो ये जिस तरीके का कंट्रोलिंग है वो एडास फुल कंप्लीट फीचर हमारे यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर होगा फ्यूचर में। तो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्लोट करिए इन योर सर्कल सो दैट आई कैन कम विद अदर वीडियोस। थैंक यू।